जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, स्वामी राम सुखदास जी महाराज के इस अद्भुत लेख को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyan.com पर भी जा सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं, परमार्थिक साधनों में क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव और ज्ञान ही प्रधान है। क्रिया की प्रधानता तो सांसारिक कार्यों में है। भगवान नाम का जप क्रिया होते हुए भी भाव को, ज्ञान को जागृत करने का विलक्षण साधन है। नाम जप में भाव की प्रधानता है। भाव की कमी रहने से नाम जप करते हुए भी विशेष लाभ नहीं होता। भाव के विषय में बहुत सी बातें हैं। पहली बात यह है कि भगवान के साथ अपनापन हो। अपनापन रखकर नाम जप किया जाए तो उसका भगवान पर असर पड़ता है। नाम जप की खास विधि है, भगवान का होकर भगवान का नाम लें। केवल भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के ही हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। यह अगर पक्का विचार हो जाए तो तत्काल लाभ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबहीं आज, हो हे राम को नाम जपो तुलसी तजे कुसुमाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए और आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। कैसे सुधर जाए? तो कहते हैं कि तू राम जी का होकर राम जी को पुकार। परंतु हमारे से भूल यह होती है कि हम संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं। संसार के काम धंधों के कारण वक्त नहीं मिलता। हम तो संसारी आदमी हैं, कलयुगी जीव हैं। इस प्रकार अपने आप को संसारी और कलयुगी मानोगे तो आप पर संसार का और कलयुग का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ आपने संबंध जोड़ लिया। बिजली के तार से संबंध जुड़ जाता है तो करंट आ जाता है। ऐसे ही संसार और कलयुग से संबंध जोड़ोगे तो उनका असर अवश्य आएगा। कहते हैं महाराज, हम तो खाली राम राम करते हैं, तो ठोस भरा हुआ क्यों नहीं करते भाई? मानो भगवान के नाम में तो खालीपना है और संबंध हमारा संसार और कलयुग से है। यह बहुत बड़ी गलती है। वास्तव में भगवान ही हमारे हैं। जब हमने संसार में जन्म नहीं लिया था तब भी वे हमारे थे, और जब हम मर जाएंगे तब भी वे हमारे रहेंगे। यह संसार पहले भी हमारा नहीं था, आगे भी हमारा नहीं रहेगा, और अभी भी प्रतिक्षण हमारे से अलग हो रहा है। उम्र भी बीतती चली जा रही है, शरीर भी बीतता चला जा रहा है, और कलयुग का समय भी बीतता चला जा रहा है। संसार का संबंध आपके साथ है ही नहीं, इस बात को आप ध्यान में रखें। मैंने बहुत बार कहा है, अब भी कहता हूँ, जब आप बालक थे तब अपने को बालक कहते थे, परंतु अब आप अपने को बालक नहीं कहते। आपने कौन सी तारीख को बालकपन छोड़ा? कोई भाई बहन बता सकते हैं तो बताएं। वास्तव में आपने बालकपन छोड़ा नहीं, प्रत्युत वह अपने आप छूट गया। जब बालकपन छूट गया तो क्या जवानी नहीं छूटेगी? वृद्धावस्था नहीं छूटेगी? छूटने की रीत है। जो निरंतर छूटता चला जा रहा है उसके साथ संबंध केवल आपका माना हुआ है, वास्तव में संबंध है नहीं। परंतु भगवान के साथ आपका संबंध पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। यह संबंध टूटेगा नहीं कभी भी। दुष्कर्मों के कारण चाहे 84 लाख योनियों में जाना पड़े, नरकों में जाना पड़े, तो भी आप भगवान से अलग नहीं हो सकते और भगवान आपसे अलग नहीं हो सकते। भगवान के साथ अपने इस नित्य संबंध को तो आपने भुला दिया और संसार के साथ संबंध मानकर भगवान नाम का जप करते हैं। इसी कारण भगवान नाम का प्रभाव देखने में नहीं आ रहा है। प्रिय साधकों, कुटुंब का संबंध तो नदी नाव संयोग की तरह है। नदी के इस पार सब एक साथ नौका पर बैठ जाते हैं और उस पार पहुंचते ही उतर जाते हैं। जब तक नदी से पार नहीं होते तभी तक हमारा संबंध रहता है। ऐसे ही कुटुंब का संबंध है, जो आगे रहेगा नहीं, छूट जाएगा। यह सच्ची बात है। अगर आप इस बात को मान लें कि मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, मैं अपने परमात्मा का नाम लेता हूँ,
तो भगवान की ताकत नहीं कि वे आपकी तरफ कृपा दृष्टि से न देखें। भगवान की होकर भगवान के नाम का जप करो, हो ही राम को नाम जप। बच्चा माँ के साथ जितना अधिक घनिष्ठ संबंध रखता है, माँ उतनी ही जल्दी उसके पास आती है। बालक जोर से रो पड़ता है तो माँ अपनी बड़ी लड़की को भेजती है कि बेटी जा भाई को समझा, राजी कर। वह आकर भाई के हाथ में झुनझुनियाँ देती है पर वह उसे फेंक देता है। वह लड्डू देती है तो वह उसे भी फेंक देता है। बहन उसको गोदी में लेती है तो वह लात मारता है और माँ माँ पुकारता है। तब माँ को उसके पास आना ही पड़ता है। अगर वह झुनझुनिया से राजी हो जाए अथवा बहन की गोद में चला जाए तो फिर माँ उसके पास नहीं आती। बहन की गोद में माँ का दूध थोड़े ही है, वह प्यार थोड़े ही है। इस तरह नाम जप करने वाले का लोगों में आदर होता है कि वाह, ये तो भगत जी हैं, भजन करने वाले हैं, बस अब झुनझुना बजाओ बैठे। लोग आदर सम्मान करने लगते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि ये बड़े भारी महात्मा हैं। यह माया रूपी बहन आती है और गोद में ले लेती है। उसमें राजी हो जाते हो तो फिर भगवान नहीं आते। नाम की बिक्री करके उसके बदले आदर लेते हो, भेंट नमस्कार लेते हो, सुख लेते हो, तो बताओ नाम का संग्रह कैसे हो। सुख लेकर नाम को खर्च कर रहे हो। संतों ने कहा है, हरिया बंदीवान ज्यों करिए कूक पुकार। कोई चारों तरफ से घिरा हुआ हो और वहां से निकलना चाहता हो तो वह जैसे पुकारता है, कोई छुड़ाओ छुड़ाओ, ऐसे ही भीतर से पुकार निकले, हे नाथ, मैं काम, क्रोध, लोभ, ममता, आसक्ति में फंस गया हूँ। हे नाथ, मुझे इनसे छुड़ाओ। इस तरह आर्त होकर भगवान को पुकारो। आज तक नाम की जितनी महिमा लिखी गई है उतनी तो है ही, उसके अलावा भी बहुत अधिक बाकी बची है। परंतु नाम सही ढंग से न लेकर कहते हैं कि नाम की जितनी महिमा शास्त्रों में लिखी है सुनने में आती है, उतनी देखने में तो नहीं आती। देखने में आए कैसे? आपने उस ढंग से नाम लिया ही नहीं। नाम लेने का ढंग है अनन्य भाव से नाम लेना कि केवल भगवान ही मेरे हैं, भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है। मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान के सिवाय और किसी का मैं नहीं हूँ। माता पिता, स्त्री पुत्र आदि का मैं नहीं हूँ। वे मेरे को अपना मानते हैं तो मैं उनकी सेवा करने के लिए हूँ। माता पिता की सेवा करो, स्त्री पुत्र का पालन पोषण करो, पर उनसे कुछ भी लेने का भाव मत रखो। खूब तत्परता से, न्याय से उनकी प्रसन्नता लो, पर अपने आप को फंसने मत दो। देने से आप फंसोगे नहीं, पर लेने की इच्छा मात्र से बंध जाओगी। सेवा करने के लिए तो सब संसार हमारा है, पर लेने के लिए संसार हमारा है ही नहीं। प्यारे भक्तों, बढ़िया बात तो यह है कि भगवान से कुछ भी लेने के लिए हमें नाम नहीं लेना है। पापों का नाश करने के लिए भी नाम नहीं लेना है। नाम इसलिए लेना है कि भगवान हमें स्वीकार कर लें, हम केवल भगवान के रहें, भगवान को कभी भूलें नहीं। एक बड़ी मार्मिक बात है, कृपया ध्यान दें। भगवान से हमें कुछ नहीं लेना है। भगवान ने तो कृपा करके मानव शरीर दे दिया, अब और क्या चाहते हो उनसे। रामचरितमानस में आता है, कबहु को करे करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। प्रभु ने कम कृपा नहीं की है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ शरीर दे दिया। इसके साथ ही यत किंचित परमार्थिक रुचि हो गई। यह कोई मामूली चीज नहीं है। हजारों लाखों आदमियों के भीतर भी भगवान की तरफ रुचि नहीं है, पर वह रुचि हमारे में हो गई, यह विलक्षण बात है। भगवान के दरबार में सबसे दुर्लभ और बढ़िया से बढ़िया चीज है भगवान के प्यारे भक्त। श्रीमद् भागवत 9:4-68 में भगवान कहते हैं, संत मेरे हृदय हैं और मैं उन संतों का हृदय हूँ। वे मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते तथा मैं भी उनके सिवाय और कुछ नहीं जानता। ऐसे भगवान के प्यारे संतों की वाणी, उनका संग, उनका इतिहास हमारे को मिल जाए तो यह भगवान की कम कृपा है क्या। हनुमान जी लंका में विभीषण जी से मिलते हैं तो वहाँ विभीषण जी कहते हैं, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया कि भगवान मेरे पर कृपा करेंगे। आप मिल गए, इससे यह मालूम देता है कि भगवान भी मिलेंगे।
भगवान ने अपने दरबार की बढ़िया से बढ़िया चीज दे दी है, फिर भी भगवान से मांगते हैं कि वह दो, अमुक चीज दो। आप समझते ही नहीं कि भगवान से क्या मांगा जाए। भगवान की दी हुई वस्तु का मूल्य भी नहीं आंक सकते। एक मार्मिक बात बताता हूँ सज्जनों, आपसे भगवान भी मिले, भगवान के अभाव की पूर्ति भी आपसे हो, ऐसी विलक्षण योग्यता अधिकार भगवान ने आपको दिया है। आपने संसार में जितनी ममता कर ली, उतनी भगवान के साथ आत्मीयता छूट गई, अर्थात उतना भगवान में अभाव आ गया। किसी माँ का बालक दूसरे की माँ की गोद में चला जाए और अपनी माँ की गोद में ना आए, माँ को याद ही न करे, पसंद ही न करे, तो क्या माँ खुशी होगी? ऐसे ही हम भगवान को छोड़कर संसार में लग गए हैं। अगर हम भगवान में लग जाएं, भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो भगवान निहाल हो जाएंगे। हमारी भगवान में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, अपनापन है, तो उतना भगवान में अभाव आ गया। हम भगवान में श्रद्धा, प्रेम, अपनापन करते हैं तो उस अभाव की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार भगवान के भी अभाव की पूर्ति करने की योग्यता वाले मनुष्य शरीर को पाकर भी हम नाशवान पदार्थों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, जो हमारी कदर करते ही नहीं। आप रुपयों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, पर रुपयों ने कभी कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो? घर, जमीन, जायदाद, रुपए, कपड़े, गहने आदि को आप मेरा मेरा कहते हैं, पर क्या उन्होंने कभी कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो? उल्टे वे आपको छिटका रहे हैं, आपको छोड़कर जा रहे हैं। कुटुंबी भी जा रहे हैं, कपड़े गहने भी जा रहे हैं, फट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, फिर भी आप हाय रुपया करते हैं। यह कोई मनुष्यपना है? रुपयों के लिए झूठ, कपट, बेईमानी, पाप, अन्याय करते हुए भी डरते नहीं। रुपयों का अच्छे काम में उपयोग भी नहीं कर सकते, चाहे भगवान से विमुख हो जाएं। धर्म कर्म सब डूब जाए, पर किसी तरह से कहीं से रुपए ले लें, बुरे कर्म से भी किसी तरह से कमा लें और खा लें, बस। यह कोई दशा है? आप जरा सोचें। हृदय से तो रुपयों को चाहते हैं, पर ऊपर से भगवान का नाम लेते हैं। ऊपर मीठी बात कतरनी कांख में, आग बुझी मत जान दबी है राख में। भीतर में आग बुझी नहीं है, कपट, जालसाजी, ठगी, धोखेबाजी करके किसी तरह से दूसरे को चूस लें, ऐसी लूट खसोट मची है मन में। कहते हैं कि नाम से, नाम जप से लाभ दिखता ही नहीं। दिखे कैसे? मन में तो महान कूड़ा कचरा भरा हुआ है। मीराबाई इतनी ऊंची हो गई, उसका कारण क्या था? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो केवल भगवान हैं बस, और कोई मेरा है ही नहीं। इस प्रकार भगवान के साथ अनन्य संबंध हो। यह अनन्य भाव ही भगवान को पकड़ता है, क्रिया नहीं पकड़ती। पदार्थों से और क्रियाओं से आप भगवान को खरीदना चाहोगे तो यह नहीं होगा। भगवान में अपनापन करो तो भगवान चू नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, फिर वे आए क्यों नहीं? अभी तक भगवान मिले क्यों नहीं? अभी तक भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिए? ऐसी व्याकुलता होने पर जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब भगवत प्राप्ति हो जाती है। संसार के साथ संबंध केवल संसार की सेवा करने के लिए है। कुटुंब में रहते हुए केवल कुटुंबियों की सेवा करनी है, उनसे कोई वस्तु सेवा लेने की आशा मन में रखनी ही नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। प्रिय साधकों, यदि आप इसका दूसरा भाग चाहते हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब आप सभी से विनम्र विनती है कि प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से बोलिए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।